Hello and welcome again. Today we are going to discuss about types of journal entries. So हम एक के बाद एक types of journal entries सीखने वाले हैं. सबसे पहले जो journal entry type हम सीखने वाले हैं उसको कहते हैं simple journal entry. Simple journal entry. ये सिंपल जर्नल एंट्री क्या है? इस सिंपल जर्नल एंट्री में एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है. फॉर एग्जांपल अगर कैश सेल्स का एग्जांपल लिया जाए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. देखिए अब इस सिंपल जर्नल एंट्री में क्या हुआ, एक अकाउंट डेबिट हुआ और एक अकाउंट क्रेडिट हुआ. सो इस एंट्री को कहते हैं सिंपल जर्नल एंट्री. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड एंट्रीज के बारे में. कंपाउंड एंट्रीज देखो, कंपाउंड जर्नल एंट्री किसको कहते हैं? जिसमें एटलीस्ट 2 डेबिट और 1 क्रेडिट हो या 2 क्रेडिट और 1 डेबिट हो. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं एक्सपेंसेस की. फॉर एग्जांपल देखिए सैलरीज, ओके, अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट भी कह सकते हैं, जिससे भी पेमेंट हुई हो. देखिए इस एंट्री में क्या हुआ, 2 अकाउंट हो गए हैं डेबिट, 2 अकाउंट सैलरीज और कमीशन, और एक अकाउंट हुआ है क्रेडिट, वो है कैश और बैंक. इस एंट्री को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री, जिसमें एटलीस्ट 2 अकाउंट डेबिट हुआ हो और एक अकाउंट क्रेडिट हुआ, या एक अकाउंट डेबिट या 2 अकाउंट क्रेडिट हुए हो. इसको क्या कहते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्री. अब जो अगला टाइप हम सीखने जा रहे हैं इसको कहते हैं ओपनिंग एंट्रीज. ओपनिंग एंट्रीज देखिए, ओपनिंग एंट्रीज आर दोज एंट्रीज विच आर brought forward at the beginning of the accounting period from the previous balances of assets and liabilities. जैसा कि आप सभी जानते हैं, एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये पहले ही एज्यूम किया जाता है कि एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस ड्यूरिंग ए फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम. सो जब भी अकाउंटिंग ईयर इख्तिताम पर पहुंचता है, एंड होता है, तो इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू अकाउंटिंग ईयर प्रीवियस बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को दोबारा से बुक्स में इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये ओपनिंग एंट्री की जाती है. तो फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले ले ओपनिंग एंट्रीज की, देखिए एसेट्स अकाउंट, जो भी एसेट्स होंगे डेबिट, ठीक है, टू लायबिलिटीज अकाउंट. और हाँ, यहां पे एक बात ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, जो भी इनमें डिफरेंस आएगा वो जाएगा कैपिटल की ओर. क्या जाएगा? कैपिटल अकाउंट. ये जानना है. अगर यहां पर डिफरेंस पड़ी, कहां पर, किस साइड में? क्रेडिट साइड में अगर डिफरेंस आई तो वो पड़ेगी कैपिटल अकाउंट में. किसमें? कैपिटल अकाउंट. हाँ, लेकिन अगर डेबिट साइड में हमें यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दी, उस डिफरेंस को गुडविल अकाउंट में डाल देंगे. किसमें? गुडविल अकाउंट में. गुडविल अकाउंट डेबिट. सो इसको क्या कहते हैं? ओपनिंग एंट्रीज. और ये ध्यान रखना, जब भी क्रेडिट साइड में आएंगी तो जो बैलेंस वहां पर पड़ेगी कैपिटल अकाउंट की होगी, और अगर डेबिट साइड में हुआ तो क्या होगा? गुडविल अकाउंट में वो डिफरेंस डाल दी जाएगी. इसको कहते हैं ओपनिंग एंट्रीज. अब हम दूसरा टाइप सीखने जा रहे हैं, ट्रांसफर एंट्रीज. ट्रांसफर एंट्रीज आर दोज एंट्रीज इन विच अमाउंट ऑफ एन अकाउंट इज बुक्ड इनटू अनदर अकाउंट. यानी कि जो अमाउंट एक अकाउंट का होता है उसको बुक किया जाता है किसी दूसरे अकाउंट में. अब इस एंट्री को क्या करना पड़ेगा? इसको करेक्ट करना पड़ेगा. सो वो करेक्ट कैसे किया जाए? ट्रांसफर एंट्री के जरिए. फॉर एग्जांपल मिस्टर ए परचेज मशीनरी ऑफ ₹5K. ठीक है, उसने 5,000 की मशीनरी खरीदी और फर्नीचर कितना, और फर्नीचर भी खरीदा उसने कितना? 10K का. जब उसने फर्नीचर भी खरीदा, उसने क्या खरीदा? फर्नीचर भी खरीदा. अब ध्यान देने की कोशिश करेंगे,
मशीनरी भी खरीदी, फर्नीचर। सो दो चीज़ इसने खरीदी है, मशीनरी और फर्नीचर। अब देखिए इसने एंट्री क्या की, इसने एंट्री की 15K की। देखिए कैसे इसने एंट्री की, फर्नीचर अकाउंट डेबिट विथ 15K टू बैंक अकाउंट 15K। देखिए अब जबकि इसने रॉन्ग अमाउंट बुक किया इनटू रॉन्ग अकाउंट, अब हम इस एंट्री को क्या करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे। और इसी एंट्री को जिसे ठीक कीजिए उसको कहते हैं ट्रांसफर एंट्री। सो ट्रांसफर एंट्रीज आर दोज एंट्रीज इन विच अमाउंट ऑफ एन अकाउंट इज बुक्ड इनटू अनदर अकाउंट। अब देखिए इसको कैसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसने सारा का सारा अमाउंट किस में बुक कर दिया, फर्नीचर में बुक कर दिया। कितना ज़्यादा बुक कर दिया, 5000 ज़्यादा बुक कर दिया। तो अब क्या करेंगे हम करेंगे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट 5K। सो 5000 से हम इसको वापस फिर क्रेडिट कर देंगे। डेबिट कितने से हुआ था, 15000 से, होना कितना से चाहिए था, 10000 से। अब हमने इसमें लेस कर दिया है, कितना कर दिया है, 5K। तो एंट्री वापस रेक्टिफाई होकर आ गई। फर्नीचर में कितना आ गया, अब खाली 10000 आ गया। और मशीनरी में अब कितना दिखाएगा, 5000 आ गया। तो जब मशीनरी में 5000 और फर्नीचर में कितना 10000, तो एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर मशीनरी टू फर्नीचर। इसी को कहते हैं ट्रांसफर एंट्री। अब हम दूसरे टाइप के एंट्री पढ़ने जा रहे हैं। इसको कॉमनली कहा जाता है अकाउंट्स में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सो इसको कहेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री। सो रेक्टिफाइंग एंट्री। सो ये रेक्टिफाइंग एंट्री जो है इसे क्या किया जाता है, इसे करेक्शन की जाती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि अगर कहीं पे जो भी एंट्री, चाहे हमें जो एरर ऑफ ओमिशन हुआ हो, एरर ऑफ कमीशन हुआ हो, एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ हो, जो भी एरर हुआ हो, इससे एंट्री की मदद से हम उस एरर को रेक्टिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कैश से हमें सेल्स करनी थी, जब जो ही हमने सेल्स की, लेकिन वो सेल्स क्या थी, क्रेडिट सेल्स थी। फॉर एग्जांपल वो सेल्स क्या थी, क्रेडिट सेल्स, लेकिन हमने उसको गलती से कैश सेल्स लिख दिया। देखिए सेल्स क्या थी, क्रेडिट सेल्स, और गलती से क्या लिखी, कैश सेल्स। तो एंट्री क्या होगी, देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। सो हमने एंट्री ये की, लेकिन क्या एंट्री होनी चाहिए थी उस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल डेटर को लेते हैं मिस्टर ए। मिस्टर एज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। सो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी ये, हुई क्या है ये। अब इस एंट्री को ठीक करने के लिए हम रेक्टिफिकेशन का सहारा लेंगे ताकि इस एंट्री को करेक्ट किया जाए इन ऑर्डर टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंट्स। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब हमें क्या दिखानी है, हमें क्रेडिट सेल्स अब दिखानी है किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ताकि उसको करेक्ट किया जाए। तो देखिए जो कैश डेबिट हुआ था उस कैश को क्या करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट, और जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट करेंगे, मिस्टर एज अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है। तो इस एंट्री को क्या कहेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री। सो ये मैंने आपके सामने एग्जांपल पेश किया है। हमें क्या करना था, हमें क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करना था, लेकिन हमने गलती से कैश सेल्स रिकॉर्ड कर दिया। अब हमने इस एंट्री को रेक्टिफाई कर दिया। तो इस एंट्री को क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री। बिफोर मूविंग ऑन फर्दर, आई रिक्वेस्ट माय डियर व्यूअर्स टू सब्सक्राइब माय चैनल so that we can grow together. The next type of entries we are going to learn are closing entries. Closing entries are those entries in which the balances of the revenue and the expenses are transferred to the trading account or profit and loss account. For example लीजिए wages account. Wages account debit to trading account. ठीक है। तो यहाँ पर जो ये नॉमिनल अकाउंट था वेज, इसको हमने कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया,
ट्रेडिंग अकाउंट में। इसी तरह से और एक एग्जांपल ले लीजिए, कमीशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। सो ये थी कुछ क्लोजिंग एंट्रीज। सो क्लोजिंग एंट्रीज वो सारी एंट्रीज होती हैं जिसमें रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर किया जाता है कहाँ, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या P&L अकाउंट में। टाइप आप जो पढ़ने जा रहे हैं इन एंट्रीज का नाम है एडजस्टिंग एंट्रीज। सो एडजस्टिंग एंट्रीज आर दोज एंट्रीज in which the true and fair view of assets and liabilities are shown and revenue are measured with the expenses of that particular accounting period। देखिए फॉर एग्जांपल हमें एसेट्स शो करने थे ड्यूरिंग एन पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। स्टॉक जो शो करना था ₹50,000 शो करना था, ठीक है। जब 50,000 शो करना था लेकिन हमने क्या किया 47,000 शो कर दिया। अब इसे क्या होगा, अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा कितने से, 3,000 से अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो अब इस एंट्री को एडजस्ट करने की कोशिश, यानी कि 3,000 का जो स्टॉक है जो हमसे छूट गया, अब हम इसको क्या करने की कोशिश करें, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, फिर से स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से 3,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट 3,000 रुपीज़। अब जो है हम जो अकाउंट से जो है वो आप दिखाई क्या, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनल अकाउंट्स। सो इस एडजस्टिंग एंट्री की मदद से हमने इस स्टॉक को अब क्या किया, एडजस्ट किया। सो इन सब एंट्रीज को क्या कहते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज।